नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाना बहुत ही आवश्यक है। मेरे कुछ फ्रेंड, एक मेरा दोस्त था अभी रिसेंटली में, तो मेरा एक स्कूल का दोस्त था। तो अभी क्या हुआ, तो उसके साथ एक स्कैम हो गया। तो ये वीडियो आज बहुत ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बनाना, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए, ताकि वो कम से कम इस चंगुल से बच सकें, इस स्कैम से, इस धोखाधड़ी से बच सकें। अब वीडियो को स्टार्ट तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो। बस इतना बोलूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, ताकि आप इस धोखाधड़ी, इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बच सको। आप वीडियो लाइक करना या मत करना, आप शेयर करना या मत करना, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आप इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बच सको, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, जैसे अभी हाल ही में कोरोना का पैंडमिक चला है, ठीक है। तो जो कोरोना का जब पैंडमिक चला है, तो लोगों के पास, लोगों की नौकरियां वगैरह चली गई। तो लोगों की जब नौकरियां चली गई, कुछ बच्चे होते हैं जो रिसेंटली में कुछ ग्रेजुएशन कर लेते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं, तो जिनके मन में जॉब वॉब एकदम से नहीं मिल पाती। तो आजकल तो वैसे भी एकदम से नहीं मिल पा रही है, तो वो बच्चा पागल हो जाता है कि मैं क्या करूं, अभी तक तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अब तक तो वो, चलो वो था कि हाँ उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो वो फाउंडेशन में था कि अभी तो मैं जॉब नहीं कर सकता। लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाती तो बच्चा पागल हो जाता है, एकदम जॉब नहीं मिल पाती। तो वो ऐसे कुछ वर्क्स को खोजता है जो उसको अच्छे खासे पैसे मिले, काम कम हो। जैसे लाइक डेटा एंट्री का आजकल ट्रेंड चल रहा है, फ्रीलांसिंग वगैरह का, ठीक है। तो इस प्रकार के फ्रॉड में क्या होता है कि जो डेटा एंट्री का फ्रॉड है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली में मेरा एक दोस्त था, उसने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई। तो इसलिए ये वीडियो में लेके आया हूँ। मैंने उससे सारे एसेस ले लिए, सारी चीज़ ले ली। मैं आपको इस वीडियो में एक ए टू जेड सारी चीज़ें कंफर्म करूँगा कि कैसे स्टार्ट होता है ये फ्रॉड, कैसे क्या होता है। देखो, सबसे पहले आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाओगे। तो पहली चीज़ ये होती है कि आप उन वेबसाइट पे उन ऐप को इंस्टॉल करो जो बेसिकली जो ठीक है। जैसे लाइक naukri.com हो गया, ये आजकल जो चल रहा है, ये मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी का, लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करो जो बेसिकली ठीक हो, जो आपको मतलब जिनके बारे में आप पहले पढ़ लो यूट्यूब पे, जिनके बारे में वीडियो देख लो, गूगल पे पढ़ लो कि हाँ ये एप्लीकेशन ठीक है, ये फ्रॉड नहीं करने देगी, या ये फ्रॉड वाले उनको नहीं आने देती, तो ठीक है, ऐसी जगह आप जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप स्टार्ट कैसे होता है ये, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने कोई जॉब देखी, आपके पास मैसेज आता है, इंस्टाग्राम मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे देखो इस तरीके का, ठीक है। ये एक मैसेज आया जैसे कि हेलो ईशा हेयर, आई हैव यू अप्लाइड फॉर पार्ट टाइम जॉब विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब जब आपको ये कोई भी बोलेगा, ठीक है, आपके पास पहली चीज़ तो आपके पास काम नहीं है, और आपके पास सामने से आके बंदा बोल रहा है आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। वो भाई इतनी सुन के तो आपके तोते उड़ जाएंगे कि अरे वाह, आपको तो सिर्फ पैसे पैसे दिखेगा, तो आप तो कुछ सोच समझे यस कर दोगे। ये तो कोई भी कर देगा, अगर मैं भी होऊंगा उस जगह तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है। इस बंदे ने बोला यस मैम। फिर वो कहती है ऑनलाइन कैप्चर टाइपिंग वर्क इन योर एंड्रॉयड फ़ोन एट होम, कैप्चर डिटेल्स, वर्क ऑन मोबाइल, पार्ट टाइम वर्क है, मतलब फिक्स अर्निंग है, नो लिमिट इनकम, कैप्चा प्लान। मतलब आपको इन्होंने बोला था कि आपको कैप्चा का काम करना है, आपको सिर्फ घर से अपना काम करना है, ठीक है। आपको कुछ ना तो कुछ इन्वेस्ट करना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ सिंपली पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपको कैप्चा भर करना है, टाइपिंग वगैरह जो भी भर के आपको वो करना है, आपको पैसे अपने मिल जाएंगे, फिक्स पैसे हैं। अब इसने मेरे दोस्त को बोला कि आपको कुछ फॉर्म भरने हैं, और उस फॉर्म का, एक फॉर्म का 35 रुपये है। आपको कुल 450 फॉर्म भरने हैं 6 दिन में। अब आपको एक फॉर्म के 35 रुपये, तो कुल मिला के 18-19 हज़ार रुपये महीने में बैठ रहे, हफ्ते के बैठ रहे थे। तो इतना सुन के बच्चा पागल हो गया। अब मेरा दोस्त बोलता है कि यार 18-19 हज़ार रुपये मिल रहा है, ओ भाई मज़े आ गए, मेरे तो चांदी चांदी, पैसा ही पैसा बरसेगा। उसने तुरंत ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, वो आपकी कुछ चीज़ें मांगते हैं, डिटेल्स। जैसे बोला, उन्होंने बोला मेरे दोस्त से कि आप अपनी कुछ चीज़ें भेज दो। उसने आधार कार्ड वगैरह भेज दिया, फ़ोटो मांग लिए, आधार कार्ड, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मांग ली। उस चूतिया ने भेज दिया। तो अब भाई, अब कोई भी हो, अगर आप भी होते इस जगह तो आप भी भेज देते ना, कि कुछ आपको लगाना नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल एक फॉर्म भरना है, 18 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे हफ्ते में। तो आपको सिर्फ वो 18 हज़ार रुपये दिख रहे थे उस बंदे को। उस बंदे को ये नहीं दिख रहा था मेरी प्राइवेसी की जा रही है, मेरा आधार कार्ड जा रहा है। तो उस बंदे ने वो हाँ कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके पास आता है
मैं ये एक ऐसे दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसे भी कुछ मैसेज आ सकते हैं, जेन्युइन डेटा एंट्री जॉब विद डेली वर्क, डेली पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस 12,000, जब ऐसे मतलब स्कैम है ये सब। ये तो मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद उसके पास कॉल आती है कि हाँ मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया। एक मैम होती है ईशा नाम की, वो कहती है मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब आप जाके आपको एक मेल आया होगा, आप उस मेल पे जाइए। तो वो मेल किस तरीके का होता है, वो मेल मैं आपको बता दूँ, मेल कुछ वो होता है, इस तरीके का मेल होता है, ठीक है, इस तरीके का मेल होता है, ठीक है, देख लो आप। इस तरीके का कुछ मेल होता है कि वेलकम फ्यूचर चेज, दिस इज़ योर एग्रीमेंट ऑफ 11 मंथ एंड वर्किंग डिटेल। मतलब उसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है और उसमें एक लॉगिन होता है, मतलब आईडी होती है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। अब मैम कॉल पे थी उसके, वो मैम बोल रही है आपके पास एक मेल आया। उसने बोला हाँ मैम आया। अच्छा मेल को खोलो, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करो। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया बंदा। उस बंदे ने पढ़ने की ज़रूरत नहीं सोची कि ये एग्रीमेंट है क्या है, इसके नीचे क्या लिखा है, मैं पढ़ लूँ या ना पढ़ लूँ। उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, उस बंदे ने मैम के कहने पे सब कुछ कर दिया। अब भाई उसकी भी क्या गलती है। अब जब सामने वाला बंदा बोला आप ऐसे ऐसे करो, आपको सिर्फ 18,000 रुपये देखेंगे जब आप बेरोजगार हो तो, ठीक है। उसके बाद उस बंदे से साइन ले लिए गए, डिजिटल साइन। उस बंदे ने डिजिटल साइन कर दिए। अब भाई उन्हें जब डिजिटल साइन कर दिए तो उसके बाद उस मैम ने उनको बोला कि भाई आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दी जाती है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको एक लिंक मैम व्हाट्सएप पे शेयर करती है उस बच्चे को, और वो उस लिंक पे जाके उस पर लॉगिन और पासवर्ड और आईडी डालता है और लॉगिन कर लेता है, ठीक है। जब वो वहाँ पे जाके लॉगिन करता है तो क्या देखता है कि उसको काम मिलता है। तो वो पहले तो बहुत अच्छे से काम करता है, कुछ फॉर्म भर देता है अच्छे खासे। वो बता रहा था कि उसने 30 से 40 फॉर्म बड़े आराम से भर लिए थे। एक फॉर्म भरने में लगभग 15 मिनट लग रहे थे। तो आपको सोच सकते हो कि 350 फॉर्म, अच्छा मतलब उसको काम लगा थोड़ा हेल्थी, मतलब थोड़ा बड़ा ये वो। क्या होता है कि उसके पापा की हो जाती है डेथ अगले दिन, ठीक है। उसके पापा की डेथ हो जाती है तो वो बच्चा, जब उसके पापा की डेथ हो जाती है तो वो भूल जाता है कि यार मेरे को कुछ काम वाम करना था या कैसे क्या था, ठीक है। जब वो इतना कुछ भूल जाता है तो अब भाई यार जिसके घर में जिसके पापा एक्सपायर हो जाएं तो वो ऐसी चीज़ें कहाँ तक ध्यान रखेगा, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है, हर कोई भूल जाएगा यार उसके घर पे अगर ऐसा कांड भी होगा कुछ भी। तो जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ उसका जो टाइम होता है 6-7 दिन का, जो कंपनी टाइम देती है उसको कि तुम्हें 6-7 दिन में इतना करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब बीत जाता है उसके बाद एक मेल आता है, वो मेल स्पैम में जाता है, वो बच्चा देख नहीं पाता मेल। उसके बाद कॉल आती है कि कॉल आती है कि मेल आने के 2 दिन बाद कॉल आती है कि हेलो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बेंगलोर से बोल रहा हूँ, मैं एक लॉयर बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है, आपने किसी कंपनी से कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि आप उनका काम करके दोगे और आपने वो काम करके नहीं दिया है। आपको इतने दिन में आपको उस कंपनी का, आपको यहाँ पे मतलब कोर्ट में आपके आपको 30 से 40 हज़ार रुपये बताता है कि आपको इतने रुपये आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कहता है सर, अब वो यार जब आपको सामने वाला बंदा बोलेगा कि आपके खिलाफ केस फाइल हो गया है, कोर्ट में आके 30-40 हज़ार रुपये का आपको भुगतान करना है। अब बच्चा यार रोने लगता है। वो बोलता है सर मेरी कुछ मजबूरी थी इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। बोले आपने मजबूरी बताओ आप अपनी। तो वो कहता है सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो वो कहते हैं आपकी मजबूरी थी, आपने किसी को बताया, आपने कंपनी को बताना सोचा। तो वो कहता है सर ऐसा मेरे साथ हो गया था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो कोई अगर कोई ऐसा वैसा कोई मतलब आस पड़ोस में एक्सपायर होता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो सर ऐसे टाइम पे नहीं रहता कुछ भी ध्यान, मेरे को सारी चीज़ें याद आई थी, मेरे को मेरी मम्मी पापा मतलब ये सारी चीज़ घूम रही थी कि अब कैसे क्या होगा। वो मेरे घर पे एक ही कमाने वाला कोई पर्सन था, वो चला गया। तो अब बताओ सर मैं क्या करूँ। तो वो कहते थे बेटा अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप अगर आपको एनओसी मिल जाएगी लेकिन आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे कंपनी के चार्जेस। वो कहता है यार अब देखो, अब सामने वाला बंदे के पापा नहीं, ठीक है, उसके घर में एक बंदा कमाने वाला। अब वो इतने में पागल हो जाता है, कहता है यार कि अब 30 से 40 हज़ार रुपये मैं कहाँ से दूंगा, और प्लस कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस के चक्कर, तो मैं ये कहाँ से क्या करूँगा। तो वो उसको कहता है कि आप 7,080 रुपये दे दो और आपका ये सब कुछ सही ख़त्म हो जाएगा और आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको एनओसी दे दूंगा। वो बच्चा कहीं से भी, उसने मेरे को कॉल करी कि भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत है। अब उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें नहीं बताई, मैंने बोला इमरजेंसी है और ऐसा उसके साथ हो गया तो मैंने उसको जितने पैसे मेरे पास हो सके मैंने उसको दे दिए, मैंने आस पड़ोस से करवा दिए, ठीक है। 7,000 रुपये उसके पास हो गए। उसने क्या किया, वो जो 7,000 रुपये थे वो उसने उसको जो लॉयर वगैरह जो बता रहा था उसने उसको पेटीएम नंबर दिया, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसने जब उसको ट्रांसफ़र कर दिए 7,000 रुपये, तो वो उसके पास फिर से कॉल आता है। वो कहता है सर आप मुझे एनओसी दे दो, अब मैंने आपको पैसे दे दिए। वो कहते हैं हाँ मैं आपकी एनओसी भी 5 मिनट में तैयार कराता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, वो एनओसी लेने जब जाता है, जब वो एनओसी लेने जाता है तो क्या होता है कि
अब जब वो एनओसी लेने जाता है तो वो कहता है, उसकी आधे घंटे बाद कॉल आती है, वो अच्छा इधर से कॉल करता है, पहले खुद कॉल करता है, जब टाइम बीत जाता है 20 मिनट हो जाते हैं तो वो उधर से कॉल आती है, हाँ भाई ऐसा है आपकी एनओसी मिल नहीं पाई है, आपके पास पहले मेल आया था, आपने मेल का रिप्लाई नहीं दे पाए। तो वो कहता है सर मेरे साथ ऐसे ऐसे कांड हो गया था, मैं अपने बाप की चिता को आग देता है, तुम्हारा मेल का रिप्लाई देता। उसने साफ साफ ये बात बोल दी। तो वो कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप एक काम करिए, आपका ये केस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको 10,000 रुपये और पे करने पड़ेंगे। अब इतने में उसने बोला ठीक है, उसने मेरे को कॉल करी, बोला यार भाई ऐसे ऐसे बात है, 10,000 रुपये की और नीड है। मैंने उससे पूछा यार तू इतने पैसे का कर कह रहा, तो उसने जैसे तैसे मैंने उसको कसम वगैरह कैसे भी करके मैंने उससे बात पूछी। तो वो कह रहा था भाई ऐसे ऐसे हो गया, मैं डर गया हूँ ये वो, अब मैं क्या करूँ, मैंने एग्रीमेंट साइन किया था। मैंने कहा भाई तू मुझे एग्रीमेंट साइन कर। उसने मुझे एग्रीमेंट साइन किया, मैं आपको एग्रीमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। ये एग्रीमेंट था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्रीमेंट का जो सर्टिफिकेट है, ये ठीक है, ये है, ठीक है। अब आप इसमें देख लो, ये कहीं से भी ये फेक है, ठीक है। पहली चीज़ ये इंटरनेट की कोई कॉपी है, इंटरनेट को कोई स्टाम्प है, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ है, 303, मतलब ये ऐसे के, मतलब ये सब कुछ है, ये लीगल डिपार्टमेंट, फिर ये आता है ये मैसेज, सब कुछ ये जो ये है ये सब फेक है, ठीक है। उसके बाद मैंने जांच पड़ताल की, मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कुछ खास जो मेरे दोस्त थे मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने यूट्यूब के पढ़ा, फिर मैंने जो कंपनी थी उसके बारे में मैंने सर्च किया, उसने जो एड्रेस था एग्रीमेंट में वो एड्रेस देखा, वो एड्रेस कहीं था ही नहीं भाई। वो एड्रेस मैंने गूगल पे देखा, गूगल मैप सब साला चूतिया बना रहे थे वो, कहीं वो एड्रेस था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जब वो एड्रेस था नहीं तो मैंने एग्रीमेंट देखा। मैंने एक मेरे अंकल हैं, मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल ऐसे ऐसे कोई एग्रीमेंट है, बोले एग्रीमेंट मेरे को भेजो। तो वो इन्होंने बोला ये बेटा एग्रीमेंट फेक है, ये ऐसे एग्रीमेंट बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज़, जो नीचे एग्रीमेंट में साइन होते थे वो भी सब कुछ फेक था। तो मैंने उससे बोला अब तू उस नंबर को ब्लॉक कर, और कॉल आती है तो उनको बोल कि आपको जो करना है वो कर लो, आपको पुलिस भेजनी है पुलिस भेज लो, ठीक है। तो उसने सेम ऐसे ही किया। अब उसके पास अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई, अगर अब आती है तो मैंने बोला कि अब जो होता है देखा जाएगा, और हम खुद अब कंप्लेंट करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, फ्रॉड की बात खत्म। अब देखो मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया कि यार देखो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चल रही हैं। अगर आपको कोई भी लालच देता है कि आप फ्रीलांसिंग का काम करो, आपको इतने रुपये ऐसे मिलेंगे, तो भाई आप उस चक्कर में ना पड़ो। अगर आपको करना है तो उस चीज़ के बारे में आप गूगल पर सर्च करो, अपने दोस्तों से पूछो, 6-7 दोस्तों से कन्फर्म कर लो। यार बेफालतू में ऐसे लोग बहुत सारे आजकल के, और रिसेंटली में बहुत सारे लोगों ने ऐसे सुसाइड कर लिया है। अब यार कोई बंदा आपसे आके, आपके पापा की डेथ हो जाती है, आपसे आके एकदम से बोलता है 30 से 40 हज़ार रुपये दो, तो यार आप तो दे दोगे यार, सीधी सी बात है। 10-15 हज़ार रुपये उसने बंदे ने 7 हज़ार दे दिए। अब वो मेरे को नहीं बताता तो 30-40 हज़ार रुपये तक दे देता, 10 हज़ार देने को तैयार था। फिर अगली बार क्या पता जरूरत हुई ना, तो 10 हज़ार के बाद फिर वो और मांगते कि यार और दो मेरे को, तो उसे और देने पड़ते। तो यार बस वीडियो को इसीलिए मैंने बनाया था ताकि आपको इस चीज़ के बारे में पता चले, अवेयर रहो आप कि हाँ ऐसे भी कुछ फ्रॉड्स चल रहे हैं। आपको अगर ऐसा कोई प्रोसीजर होता है आप तुरंत सब कुछ करो। अगर आप इस चपेट में आ चुके हैं तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक है उसको आप लॉक कराओ यार, ठीक है। UIDAI वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आधार कार्ड को लॉक कराते हैं। आप 1-2 दिन के लिए अपने आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक है उसको लॉक कराओ, ताकि आप इस चुंगल से बाहर निकल सको। और अगर पैसे दे भी दिए हैं तो अगर आपके पास आप कॉल आए तो आप उसको साफ साफ बोल दो कहीं भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। और पहले जो एग्रीमेंट में कहीं ऐसा दिया नहीं है कि आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, एग्रीमेंट में ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया था। मैंने पूरा एग्रीमेंट पढ़ रखा है। और आप उसको बोलो कि भाई ऐसा है, आप जाओ, आपको केस करना है केस करो। और एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, अगर आप लखनऊ से है ना तो वो आपको बोलेगा मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, वो आपके आसपास से नहीं बोलेगा, और आपको इतनी दूर से बताएगा कि आप खुद ही सोचोगे कि यार अगर मेरे को इतनी दूर जाना पड़ेगा 6-7 हज़ार रुपये का तो किराया मेरा फूक जाएगा, तो ये 6-7 हज़ार मांग रहा है, 6-7 हज़ार मैं दे दे रहा हूँ, मैं इससे भी बचूंगा, पुलिस के झंझट से भी बचूंगा, पापा मेरे मम्मी पापा डांटेंगे मेरे को, मैं उससे भी बचूंगा। तो इस चीज़ों से आप ना डरें। अगर आप ऐसे फंस चुके तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी सब पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप मेरे को नहीं बता पाते तो अपने किसी भाई बहन किसी को शेयर करो। ऐसा ये कुछ भी नहीं होता, आपके पास ना कोई पुलिस आएगी ना कुछ होगा। आपको फिर भी डर लग रहा है, आपको अगर ऐसा कोई स्कैम कोई फंसा रहा है आपको, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, उस कंपनी की डिटेल दो, मैं उस कंपनी के बारे में वीडियो डालूंगा, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा ताकि मैं लोगों को बचाऊँ इस स्कैम से, ऐसे स्कैम से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बचाऊँ, ताकि लोगों का पैसा बचे। यार पैसा बहुत मेहनत से कमता है, ये बात सबको पता है, तो ठीक है। तो यार अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जैसे आपको हेल्प हो पाएगी। आपसे बात करूँगा, आपको मैं बचाऊँ, मतलब सारी चीज़ों से मैं अवेयर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।